सभी चर्चों में प्रार्थना सभा के बाद केक काटकर जश्न मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी, लेजर लाइट, कैंडल्स और फूलों से सजे चर्चों में लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा सेंटा क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट बांटी। आप 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, जैसलमेर के चर्च में भारी भीड़ नजर आई। क्रिसमस और न्यू ईयर पर सैर सपाटे के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राजस्थान के होटल और टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से गुलजार हैं। राजधानी जयपुर में अब तक तकरीबन 1 लाख पर्यटक रोजाना पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर और जैसलमेर की। राजस्थान में क्रिसमस के मौके पर खास तौर पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन से पहले लाखों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ये 4 अलग अलग चर्च की तस्वीर है जहां पर प्रार्थना की जा रही है। उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर और जैसलमेर की ये तस्वीरें जहां पर ईसाई समुदाय ने यीशु का जन्मदिन मनाया। सेंटा क्लॉज भी यहां पर पहुंचे, बच्चों को गिफ्ट्स बांटे। और केक काटकर यीशु का जन्मदिन मनाया गया। और इस दौरान राजधानी से लेकर उदयपुर, जोधपुर जैसे तमाम शहरों में विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही साथ भारत के कई राज्यों से भी सैलानी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के जितने भी चर्च हैं सभी में प्रार्थना सभा की गई। तस्वीरें अलग अलग चर्च से। 25 दिसंबर जिसमें यीशु का जन्मदिन और साथ ही साथ आने वाले 5 दिनों के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सेंटा क्लॉज भी इन चर्च के अंदर पहुंचे। और इसी खबर पर हमारे साथ कोटा से हिमांशु जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, क्या तस्वीरें क्रिसमस को लेकर किस तरीके से जो है वो ईसाई समुदाय इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है? हिमांशु, देखिए, कोटा की अगर बात करें तो तमाम जो चर्च है वहां पर खास सजावट जो है वो देखने को मिल रही है। खास तौर पर क्योंकि आज का दिन ईसाई समुदाय के लिए बहुत हद तक खास होता है। प्रभु यीशु का जो जन्मदिन है वो हर चर्च के अंदर आज मनाया जा रहा है। तमाम जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर तमाम जो चर्च हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। विशेष जो प्रार्थना है, प्रेयर है, वो की जा रही है। CNI जो चर्च है सब्जी मंडी, वहां पर विशेष जो प्रार्थना है वो की गई। इन सब के बीच में जो तमाम जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की जो तमाम शुभकामनाएं हैं वो दी। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 दिसंबर ईसाई समुदाय के लिए खास होता है, लेकिन न्यू ईयर की जो तैयारी है उसका 1 हफ्ता, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि पूरी तरह से जो ये 1 हफ्ता है मौज मस्ती में बीतने वाला है, क्योंकि छुट्टियों के जो दिन है वो सीधे तौर पर है। और इन सब के बीच में इस बार का जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो कोटा के लिए इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि पर्यटन के लिहाज से ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ चंबल रिवर फ्रंट और दूसरी तरफ ऑक्सीजन पार्क। और ये हिमांशु बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, सैलानियों को लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारी संवाददाता महिमा भी हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ गए, उनके पास सीधा चलते हैं। महिमा, सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं, लाखों की तादाद में जो आंकड़े कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि औसतन एक दिन में 1 लाख सैलानी जो है वो प्रदेश में पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें इस समय आप कहां मौजूद हैं और किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन किया जा रहा है क्रिसमस को लेकर, और नए साल की क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए आसिफ, राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी कहे पर्यटकों से भरमार है। चारों तरफ पर्यटक नजर आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंट्स के चेहरे अब खिल चुके हैं। आज क्रिसमस का दिन है, आज से गोल्डन वीक की शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है कि दिसंबर का पखवाड़ा, प्राइम पखवाड़ा 25 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक रहता है। तो ऐसे में आज से इस वीक की शुरुआत हो चुकी है। गोल्डन वीक इसे कहा जाता है। करीब राजधानी में रोज 1 लाख से ज्यादा पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। राजधानी के प्रमुख पर्यटक स्थल
हॉल में शुमार अल्बर्ट हॉल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं। इवन बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। पर्यटकों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें गुलाबी नगरी कैसी लग रही है, क्यों गुलाबी नगरी को ही वो चुन रहे हैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। सर, कहाँ से हैं? गुड़गांव से। मैडम, क्यों गुलाबी नगरी को ही क्यों चुना आपने आज सेलिब्रेशन के लिए? मैडम मशहूर है इसलिए आगे देखने के लिए। क्या कोई अच्छा लगा? क्या क्या देखा आपने अभी तक? गुलाबी नगरी, अभी जल महल गए थे हम जी, और अभी यहीं आए। जस्ट सेकंड पॉइंट हमारा यही है। सबसे फेवरेट प्लेस होती है ये टूरिस्ट की अल्बर्ट हॉल, और दूर दराज से लोग देखते आते हैं इसलिए देखने आ गए। मैडम, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री ने यहीं से अभी शपथ ग्रहण समारोह किया था। जी जी जी, तो इसलिए देखने आ गए। प्रधानमंत्री ने नहीं, मुख्यमंत्री। सॉरी जी। देखिए, यहाँ पर पूरा ग्रुप भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए स्पेशली बच्चों से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। आप पिंक सिटी में आए हैं, कैसी लग रही है पिंक सिटी? अच्छी। क्या क्या देखा अभी तक कुछ नहीं। अभी अल्बर्ट हॉल क्या सुनकर अल्बर्ट हॉल है? मैं नहीं आया, लेके आया। जी जी, आज आपके गाइड लेकर आए हैं। आपको मैम से जानना चाहेंगे, मैम पिंक सिटी आप आई हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपकी होगी इस सिटी को लेकर, क्या सुना है इस सिटी के बारे में? महिमा, आप बातचीत जारी रखिएगा। फिर से लौट रहा हूँ आपके पास में, उदयपुर की तरफ रुख करते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या तस्वीरें क्रिसमस को लेकर उदयपुर से? मेरी आवाज मिल रही है कमलेश आपको? नेक्स्ट सिटी में भी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक काफी पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी हम मौजूद थे उदयपुर की प्रसिद्ध झील फतेहसागर झील पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देसी विदेशी जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पूरी झीलों की नगरी में पर्यटकों का बूम रहने वाला है। और यहाँ पर जो है कि पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ की जो झीलों का लुत्फ उठा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ के जो पर्यटन स्थल है पूरी तरह से जो है कि पर्यटकों से गुलजार है। और जो होटलें हैं, यहाँ की होटल्स भी सारी करीब करीब बुक हो चुकी है। और जो है कि जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी। और हम यहाँ पर कुछ पर्यटकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ से आप आए? हम लोग यूपी से आए हो रही से। क्या चुना, क्या दिखा? उदयपुर में हमने सहेलियों की बाड़ी देखी है, भागौर की हवेली देखी है और सिटी पैलेस वगैरह देखा हुआ है। ये सारा किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर? सेलिब्रेट मतलब ये है कि अपना सुबह निकल आते हैं और दिन भर पूरा एंजॉय करके शाम को बिल्कुल कमलेश, साफ तौर पर जो है वो सैलानियों की रौनक यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन तक इनकी तादाद और बढ़ने वाली है। कमलेश, हिमांशु और महिमा, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर से खबर है, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे सीएम भजनलाल। एसएमएस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में साफ सफाई का भी जायजा लिया। सीएम भजनलाल ने मरीजों से बातचीत भी की, मेस में खाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, तमाम वार्ड में पहुंचे, मरीजों से बातचीत की, सफाई व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ली। और ये सीएम भजनलाल ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल का आज सुबह सुबह औचक निरीक्षण किया। काउंटर पर जाकर स्टाफ से जानकारी ली, साथ ही एक एक मरीजों के पास जाकर बातचीत की, मेस में खाने की व्यवस्था को भी देखा। ये तस्वीरें प्रदेश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एसएमएस, जहां पर ना केवल राज्य के मरीज पहुंचते हैं बल्कि आसपास के राज्य के लोग भी जो हैं वो यहां पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मरीजों को किस तरीके से ट्रीटमेंट यहां पर दिया जा रहा है, मेस में क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई किस तरह की है राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल की, इस सब का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं।